Good morning guys, welcome to Vedasri classes. Myself Vikas Kumar, I am the faculty of biology. मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स को देखा था, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आपने पूरा का पूरा गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, फर्टिलाइजेशन भी पढ़ा। फर्टिलाइजेशन के बाद का ऑप्शन आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट्स। बच्चों समझना है, आपने समझा था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ था तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। अब जाइगोट फॉर्म हो गया है और जाइगोट फॉर्म होने के बाद अब वो क्या डेवलप करेगा। जाइगोट फॉर्म होने के बाद अब वो एम्ब्रियो डेवलप करेगा। तो अब हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। बच्चों ध्यान से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में सोचेंगे। एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम जाइगोट। एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप हो रहा है बच्चा? जाइगोट से डेवलप हो रहा है। जाइगोट जो होता है उसका प्लॉइडी देखा जाए तो 2n होता है और एम्ब्रियो का भी प्लॉइडी देखा जाए तो 2n होता है। मतलब ये दोनों डिप्लॉइड सेल है। मतलब जाइगोट के अंदर बच्चों किस तरह का सेल डिवीजन होगा ये सोचना होगा। आपने पढ़ा भी होगा शायद कि 2n से अगर n बन रहा है तो ये डिवीजन जो होता है वो मियोसिस होता है बच्चों। और आपने ये भी पढ़ा कि 2n से अगर 2n बन रहा है तो ये इक्वल डिवीजन है, मतलब ये माइटोसिस टाइप का डिवीजन है। इसका मतलब है बच्चा कि जो एम्ब्रियो जाइगोट से डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन हो रहा है और माइटोसिस टाइप के सेल डिवीजन से एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। बच्चा देखो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 6 टाइप्स के एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते हैं। 6 तरह से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते हैं क्योंकि प्लांट्स के अंदर एंजियोस्पर्मिक ग्रुप जो पढ़ रहे हो आप, इसमें बहुत सारा फैमिली है। तो अलग अलग फैमिली अलग अलग पैटर्न को फॉलो करता है अपने एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए। बच्चा जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसमें 2 सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक बेसल सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक एम्ब्रियोनल सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 2 सेल कैसे इन्वॉल्व है? क्या दोनों इन्वॉल्व है? क्या एक इन्वॉल्व है? क्या एक इन्वॉल्व है दूसरा कुछ कर रहा है? इन सब एक्टिविटी को कंसीडर करते हुए टोटली 6 टाइप्स के एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। बच्चा ध्यान से सुनेंगे। पहला डेवलपमेंट है पिपरेट टाइप। पहला डेवलपमेंट पिपरेट टाइप है। अब पिपरेट टाइप का मतलब देखो, बस ये जो लिखा हुआ आपको वही ध्यान में रखना है। मतलब कि डिवीजन किस तरह से होगा? ऑब्लिक टाइप का डिवीजन होगा इसके अंदर। मतलब जो सेल्स है वो ऑब्लिकली डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके ऑब्लिकली डिवाइड करेंगे और उसके एग्जाम्पल पेप्रोमिया और बेलेनोफोरा होगा। बच्चों इसमें कह रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ कि कौन सा सेल इन्वॉल्व होगा और कौन सा सेल इन्वॉल्व नहीं होगा। जनरली हम एम्ब्रियोनल सेल को मानेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा क्रूसीफर सेल, क्रूसीफर टाइप। क्रूसीफर टाइप में देखो यहाँ भी ट्रांसवर्स ऑफ डिवीजन हो रहा है, यहाँ ऑब्लिक डिवीजन हो रहा है, यहाँ ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि बेसल सेल जो होते हैं वो डू नॉट टेक पार्ट इन द डिवीजन। मतलब बेसल सेल से डेवलपमेंट नहीं होता। इसके अंदर कौन सा सेल इन्वॉल्व होगा बच्चा? इसके अंदर बात किया जाए तो एम्ब्रियोनल सेल इन्वॉल्व होगा। कौन सा सेल इन्वॉल्व होगा? एम्ब्रियोनल सेल इन्वॉल्व होगा। एम्ब्रियोनल सेल इन्वॉल्व होगा। इसके बाद देखो मेंबर्स आएंगे क्रूसीफेरी, रेनिकुलेसी और लिलियसी। ये 3 जो फैमिली है, इन तीनों फैमिली का जो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का वो क्रूसीफर टाइप का होगा। याद रखना बेसल सेल टेक पार्ट नहीं होता है डिवीजन में, पार्ट नहीं लेता है। एम्ब्रियोनल सेल पार्ट लेता है डिवीजन में। बच्चा देखो 2 के बाद 3 नंबर देखो, यहाँ पे 3 नंबर है एस्टर्ड टाइप। एस्टर्ड टाइप में भी लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन। याद रखना यहाँ भी ट्रांसवर्स डिवीजन, यहाँ भी ट्रांसवर्स डिवीजन। लेकिन बोथ सेल्स टेक पार्ट, दोनों सेल टेक पार्ट होते हैं। मतलब दोनों सेल इन्वॉल्व होते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। और ये दोनों सेल कौन कौन से हैं बच्चा ये भी बता दो। पहला सेल जो है वो है एम्ब्रियोनल सेल और दूसरा सेल जो है वो कौन सा सेल है? जनरल सेल है। तो बच्चा ध्यान में रखना कि बेसल सेल है, ये दोनों बेसल सेल और एम्ब्रियोनल सेल दोनों एस्टर टाइप में इन्वॉल्व होते हैं। कंपोजिटिव फैमिली इसके अंदर आता है।
फोर्थ नंबर है क्रायोफाइलेट टाइप। क्रायोफाइलेट टाइप में भी ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है बच्चा, ध्यान से देखो, यहां भी ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, लेकिन फिर अंतर क्या आ गया कि यहाँ पे एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करते हैं और बेसल सेल इनलार्ज करते हैं। यहाँ देखो बेसल सेल का कोई रोल नहीं है, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है। यहाँ ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है लेकिन दोनों सेल रोल प्ले कर रहे हैं, और यहाँ भी ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है लेकिन मेनली एम्ब्रियोनल सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है नए एम्ब्रियो को बनाने के लिए, और बेसल सेल केवल इनलार्ज हो रहा है, साइज में बढ़ रहा है बच्चा। ये बात हो गया। अब मेंबर्स ऑफ द क्रायोफाइलेसी इसका आंसर होगा, मतलब इसका एग्जांपल होगा। फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर देखेंगे सोलानेट टाइप। सोलानेट टाइप का मतलब है डिवीजन बाय ट्रांसवर्स, मतलब यहां भी ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है बच्चा, लेकिन इसमें एम्ब्रियोनल सेल्स डेवलप एम्ब्रियो, बेसल सेल्स फॉर्म सस्पेंशन। यहां बेसल सेल केवल इनलार्ज हो रहा था और यहां पे बेसल सेल, एम्ब्रियोनल सेल यहां भी इन्वॉल्व है, एम्ब्रियो सेल यहां भी इन्वॉल्व है। यहां बेसल सेल केवल इनलार्ज हो रहा है बच्चों, और यहां पे बेसल सेल जो है वो सस्पेंसर को फॉलो कर रहा है। ध्यान देना थोड़ा सा, सस्पेंसर मैं किसको कह रहा हूं, मान लो कि ये जो है इस तरह से जो है वो मान लो एम्ब्रियोनल सेल हो गया, ये जो सेल बन रहा है ये सेल, और ये हो गया आपका बेसल सेल, और ये बेसल सेल हो गया, और ये पूरा का पूरा जो हुआ वो सस्पेंसर सेल हुआ। क्या हुआ? सस्पेंसर। जस्ट लाइक बाइक का जो स्प्रिंग होता है ना, सस्पेंस जो करता है, जिसको हम लोग सॉकर कहते हैं, जस्ट लाइक उसी की तरह ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, बेसल सेल के डिवीजन से बन जाएंगे ये सब सेल, और इसी को हम बोलेंगे सस्पेंसर। मेंबर ऑफ द सोलानेसी और पेपरवेसी, ये सब एग्जाम्पल होंगे इनके। लास्ट बच्चा 6 नंबर देखोगे, सेनोपोडिया टाइप। चीनोपोडिया टाइप जो होगा, यहां भी ट्रांसवर्स डिवीजन होगा बच्चा, और इसमें दोनों सेल टेक पार्ट होंगे, और इसका एग्जाम्पल मेंबर ऑफ चेनोपोडियाई फैमिली होगा। ये कुछ इस तरह का रहा, याद करने वाला टॉपिक है बच्चा, आपको एकदम लर्न करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। बिना रिमेंबर किए हुए काम चलने वाला नहीं है। बस आपको ये छोटा छोटा पॉइंट देखना है, ये नाम देखना है, एग्जाम्पल देखना है। 3 पॉइंट वाला नाम, दूसरा उसका डिवीजन किस तरह से हो रहा है, जिसमें कौन सेल इन्वॉल्व है, और तीसरा कि उसका एग्जाम्पल क्या होगा। ये 3 पॉइंट याद करते चलो, और ये 6 का 6 याद कर लो। क्वेश्चन पूछता है बच्चा यहां से कभी कभी, और क्वेश्चन पूछेगा ही, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ये टॉपिक है। तो बच्चों यहां पे कंप्लीट होता है। मैं 2 मिनट के लिए हट रहा हूं, आप वीडियो पॉज करो और ये पूरा का पूरा आप इसको राइट कर लो, अपने नोट्स कॉपी में लिख लो कि ये क्या है और नहीं है, ताकि आपके पास नोट्स भी बनता चला जाए बच्चा। तो ये हो गया। फिर अब आगे हम देखते हैं कि एम्ब्रियो के बाद जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, ये तो 6 टाइप्स का आपने पूरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखा। अब 2 प्लांट हम लेते हैं जो मेन ग्रुप है, एक डाइकोट प्लांट होता है, एक मोनोकोट प्लांट होता है। ये डाइकोट प्लांट और मोनोकोट प्लांट में रियल में एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप होते हैं और क्या क्या फॉर्म करते हैं, आगे हम इसको देखते हैं। बच्चों देखो, अब हम डाइकोट प्लांट के अंदर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का स्टेप समझते हैं कि किस तरह से डाइकोट प्लांट के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं। स्टेप्स के बाद पूरे स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हम उसको डायग्रामेटिक विजन भी देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या बन रहे हैं। बच्चों आओ देखो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट डाइकोट प्लांट्स के अंदर हमको देखना है क्रूसिफर टाइप का डेवलपमेंट होता है। अगर बात किया जाए तो देखो स्टार्टिंग कैसे हो रहा है, जाइगोट बना हुआ है। जाइगोट सबसे पहले ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रहा है। जाइगोट जब ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रहा है तो ये 2 सेल्स बना रहा है। कितने सेल्स? 2 सेल्स। पहला सेल ये बेसल सेल बना रहा है, जिसको हाइपोबेसल कहते हैं, माइक्रोपाइल एंड पे बन रहा है, और दूसरा सेल जो बन रहा है बच्चा टर्मिनल सेल्स बन रहा है। मतलब ध्यान में सुनो, अगर एक बेसल सेल देखा जाए, एक टर्मिनल सेल, तो मान लो ये सेल जो हुआ वो बेसल सेल हुआ, और मान लो ये सेल जो हुआ वो टर्मिनल सेल हुआ, ये टर्मिनल सेल हुआ, ठीक है, और ये बेसल सेल हुआ। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। बात समझ में आया? इसके बाद बात करेंगे हम, बेसल सेल जो होगा वो डिवाइड करेगा मच मोर टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा बेसल सेल डिवाइड करके सस्पेंसर सेल बनाएगा। कैसे बच्चों? देखो ध्यान से, ये बेसल सेल है, ये डिवाइड करके इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। ये तो आपका टर्मिनल सेल हुआ, और ये पूरा का पूरा आपका ये हुआ सस्पेंसर हुआ, ठीक है। और एक यहाँ मान लो ये बेसल सेल होगा। कैसे? देखो आगे चल के यहाँ पे टर्मिनल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म प्रो एम्ब्रियो। ये जो टर्मिनल सेल्स है ये जब डिवाइड करेगा तो प्रो एम्ब्रियो बनाएगा। ये तो आपका पहला स्टेप यहाँ रहा कि ये मान लो जाइगोट है। क्या है?
जाइगोट है, ये जाइगोट डिवाइड करके एक टर्मिनल सेल, एक बेसल सेल बनाया, ठीक है। और इस बेसल सेल के बाद की बात करेंगे अगर हम, तो आपको इस तरह से ये तीसरा स्टेप मिलेगा, ठीक है, कि बेसल सेल डिवाइड करके सस्पेंसर बना रहा है और बेसल सेल ग्लोबुलर फॉर्म में रह जाएगा और ऊपर टर्मिनल सेल। अब एक स्टेप आएगा कि ये टर्मिनल सेल जो है साथ में, ये अगर दोनों को साथ में देखा जाए, ये डिवाइड किया तो सस्पेंसर सेल बनाया और ये डिवाइड किया तो आपको ये बना देगा, प्रो एम्ब्रियो बना देगा। फिर उसमें डिवीजन होगा और 4 टेट्राड बन जाएंगे, फिर उसके बाहर भी बन जाएंगे। सस्पेंसर सेल बच्चा क्या है, सस्पेंसर सेल जो होता है वो पुश करता है, पुश द प्रो एम्ब्रियो। ये जो प्रो एम्ब्रियो बनेगा, ये सस्पेंसर उनको पुश करेगा किसमें, एंडोस्पर्म्स में, टू टेक द न्यूट्रिशन। एंडोस्पर्म जो होगा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को, तो ये सस्पेंसर क्या करेगा, उसको पुश कर देगा कि एंडोस्पर्म में चले जाओ और वहां से न्यूट्रिशन लेकर अपना ग्रोथ करो। तो प्रो एम्ब्रियो जो बच्चा है वो प्रो एम्ब्रियो साइड सस्पेंसर, मतलब इधर का साइड, इधर साइड का जो सस्पेंसर है वो 8 सेल्स को फॉर्म करेगा, जिसमें 4 सेल टुवार्ड प्रो एम्ब्रियो तरफ होगा और 4 सेल सस्पेंसर की तरफ होगा। जो 4 सेल ऊपर की तरफ होगा प्रो एम्ब्रियो की तरफ, वो रूट का कॉर्टेक्स फॉर्म करेगा और जो सस्पेंसर की तरफ होगा वो रूट कैप या एपिडर्मिस फॉर्म करेगा। एकदम आसान है बच्चा, मैं अभी फिगर बनाऊंगा, आप फिगर भी देखते चलेंगे। आपको 2-3 फिगर तो मैं यहीं पे दिखा दिया कि ये जाइगोट है, ये जाइगोट के बाद हमारा डिवीजन हो रहा है, टर्मिनल एंड बेसल सेल बन रहा है। ये डिवीजन होने के बाद बेसल सेल में डिवीजन हुआ तो सस्पेंसर सेल बना और अभी टर्मिनल सेल डिवाइड होगा तो वो जाइगोट ये बना देगा, प्रो एम्ब्रियो बना देगा। अगर इसकी बात करें तो ये इस तरह से डिवीजन कर देगा, ठीक है, ये इस तरह से डिवीजन कर देगा। देखो 4 सेल बन गया, इसके ऊपर भी इस तरह से कुछ बन जाएंगे कवरिंग, और ये पूरा का पूरा नाम पड़ जाएगा क्या, ये प्रो एम्ब्रियो हो जाएगा, प्रो एम्ब्रियो हो जाएगा। अभी हम फिगर बना के बताएंगे बच्चा। द टर्मिनल सेल्स सस्पेंसर टुवार्ड्स माइक्रोपाइल, यहाँ क्या लिख रहा है, द टर्मिनल सेल्स ऑफ सस्पेंसर, सस्पेंसर का जो टर्मिनल सेल है माइक्रोपाइल स्वेल्स एंड फॉर्म्स हॉस्टोरिया, और एक फिगर बनेगा जिसका नाम होगा हॉस्टेरिया। प्रो एम्ब्रियो फर्दर, अब प्रो एम्ब्रियो की बात हो रही है। अभी तक देखो यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो साइड सस्पेंसर सेल डिवाइड टू फॉर्म 8 सेल्स। प्रो एम्ब्रियो साइड जो सस्पेंसर सेल है, मतलब किसका डिवीजन बात कर रहा है, सस्पेंसर की बात कर रहा है। फिर से एक बार सुनना, मैं बोल रहा हूं कि जाइगोट डिवाइड कर रहा है और 2 सेल्स बना रहा है, एक बेसल सेल्स बनाया, एक टर्मिनल सेल्स बनाया। अब दूसरा क्या आ रहा है कि बेसल सेल अब डिवाइड कर रहा है, बेसल सेल डिवाइड करके क्या बनाया, सस्पेंसर बनाया, ठीक है, और टर्मिनल सेल डिवाइड करके क्या बनाया, प्रो एम्ब्रियो बनाया। दोनों डिवाइड कर गए, बेसल सेल भी डिवाइड किया, टर्मिनल सेल भी डिवाइड किया। बेसल सेल डिवाइड करके सस्पेंसर बना दिया और टर्मिनल सेल डिवाइड करके प्रो एम्ब्रियो बना दिया, ये प्रो एम्ब्रियो बन गया। अब हम बात करते हैं कि प्रो एम्ब्रियो साइड सस्पेंसर सेल, इधर के साइड का जो सस्पेंसर सेल है प्रो एम्ब्रियो साइड का, ये सस्पेंसर सेल जो है वो सस्पेंसर सेल यहाँ पे डिवाइड टू फॉर्म 8 सेल्स। प्रो एम्ब्रियो साइड सस्पेंसर सेल्स डिवाइड टू फॉर्म 8 सेल्स, मतलब इधर का साइड का जो सस्पेंसर सेल है वो डिवाइड होकर 8 सेल बना रहा है बच्चों, और 8 में से 4 जो है प्रो एम्ब्रियो साइड होगा और 4 जो होगा वो सस्पेंसर साइड होगा। ये जो 4 ऊपर प्रो एम्ब्रियो साइड होगा वो रूट कॉर्टेक्स फॉर्म करेगा और जो सस्पेंसर की तरफ होगा वो रूट कैप और एपिडर्मिस फॉर्म करेगा। यहां तक का बात क्लियर है। अब हम आते हैं टर्मिनल सेल पे, बेसल सेल, टर्मिनल सेल और सस्पेंसर सेल, ये तीनों की बात हो गया। अब वापस हम आते हैं टर्मिनल सेल पे। टर्मिनल सेल्स ऑफ द सस्पेंसर, सस्पेंसर साइड का जो टर्मिनल, सॉरी सस्पेंसर सेल का जो टर्मिनल सेल है, पूरा का पूरा अंडरलाइन करो। टर्मिनल सेल्स ऑफ, ये टर्मिनल सेल्स की बात नहीं कर रहा बच्चा, ये सस्पेंसर के, जैसे मान लो ये सस्पेंसर हुआ, इस सस्पेंसर का ये साइड जो हुआ, ये साइड प्रो एम्ब्रियो साइड हुआ और ये साइड जो हुआ टर्मिनल साइड हुआ। तो इसका बात कर रहा है कि ये जो सेल्स हैं, ये जो सस्पेंसर सेल है टर्मिनल साइड है, टर्मिनल सेल्स ऑफ सस्पेंसर सेल होगा। तो टर्मिनल सेल्स ऑफ सस्पेंसर टुवार्ड्स माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल की तरफ है, स्वेल्स एंड फॉर्म हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया एक स्ट्रक्चर है जो एक तरह से ग्रास्पिंग का काम करता है, स्टैंडिंग का काम करता है, हेल्प देता है।
प्रो एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड। अब प्रो एम्ब्रियो जो है वो प्रो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, टर्मिनल सेल डिवाइड होकर प्रो एम्ब्रियो बनाया था। अब प्रो एम्ब्रियो, अभी सस्पेंसर का डिवीजन आपने देखा, अब हम प्रो एम्ब्रियो का डिवीजन देखते हैं। प्रो एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड टू फॉर्म 8 सेल्स। सस्पेंसर सेल भी डिवाइड होकर कितना सेल बनाया था? 8 सेल। 4 सेल रूट कॉर्टेक्स के लिए, 4 सेल एपिडर्मिस और रूट कैप के लिए, ठीक है। और अब फिर प्रो एम्ब्रियो भी डिवाइड कर रहे हैं और 8 सेल ये भी बना रहे हैं, जिसको हम ऑक्टेंट कहते हैं। 8 सेल स्टेज को ऑक्टेंट कहते हैं, जिसके पास भी 4 सेल एंड 4 सेल होता है। 4 सेल जो नीचे की तरफ होता है वो सस्पेंसर के साइड में होगा और वो हाइपोकोटाइल फॉर्म करेगा, और 4 सेल जो ऊपर की तरफ होगा, ये अपर सेल्स जो होगा वो टुवार्ड्स चैलेंजल एंड कहलाएगा, क्योंकि इस तरह से होगा चैलेंजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, और ये प्लूमुल और कोटिलेडन फॉर्म करेगा। बच्चा एकदम ध्यान से देखो, आप अच्छे से फोकस करना। आप यहाँ देखो, इस तरह से अगर एम्ब्रियो साइक बनाते हैं तो ये चैलेंजल एंड होगा और ये माइक्रोपाइल एंड होगा। इसमें क्या है? जाइगोट है। ये जाइगोट डिवीजन करके और इस तरह से 2 सेल बनाया, एक टर्मिनल सेल एक बेसल सेल, और फिर ये डिवीजन करके बेसल सेल जो है वो डिवाइड करके सस्पेंसर सेल बना दिया, और जो टर्मिनल सेल्स है वो डिवाइड करके क्या बना दिया? ये बना दिया प्रो एम्ब्रियो बना दिया। तो ये प्रो एम्ब्रियो कहलाया और ये सस्पेंसर सेल कहलाया, ठीक है। अब इसमें फिर आगे क्या हो रहा है, ये देखो, ये हटाते हैं। अब फिर से देखते हैं हम कि इसी के अंदर क्या हो रहा है। इसी के अंदर हो रहा है, देखो यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो साइड सस्पेंसर से, जो ऊपर का सस्पेंसर सेल है वो 8 सेल डिवाइड करके वो 8 सेल बना रहा है। मतलब ये जो सस्पेंसर सेल था ये डिवाइड करके टोटल का टोटल 8 सेल बना रहा है यहाँ पे, और नीचे के तरफ जो है 8 सेल, और वो 4 सेल ऊपर और 4 सेल नीचे बना रहा है, ठीक है। और प्रो एम्ब्रियो भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ये जो आपको ऊपर में जो प्रो एम्ब्रियो, यहाँ पे जो प्रो एम्ब्रियो देखा था, ये डिवाइड करके ये भी 8 बना रहे हैं। मतलब 4 तो पहले से थे, फिर डिवाइड करके और 8 बना रहे हैं, और 8 में से 4 जो है वो टुवार्ड्स सस्पेंसर, 4 इधर सस्पेंसर की तरफ, और ये चैलेंजल 4 ये चैलेंजल एंड की तरफ। जो सस्पेंसर की तरफ होंगे वो हाइपोकोटाइल फॉर्म करेंगे, और जो चैलेंजल एंड की तरफ होंगे वो चैलेंजल एंड की तरफ जो होंगे वो प्लूमुल और कोटिलेडन फॉर्म करेंगे। बच्चा ये आपका स्टेप्स रहा, आप इसको एक बार लिख लो, ठीक है, ताकि काम आएगा। और ये लिखा हुआ जो है इसी के अकॉर्डिंग हम नीचे फिगर की बात करते हैं। पॉज करो वीडियो और पॉज करके लिखो एक बार, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों इसका फिगर, जो भी ये स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं फिगर किस तरह से है। देखो, आपने स्टेप्स के बारे में देखा था कि किस तरह से जाइगोट डिवाइड कर रहा है और 2 सेल्स बना रहा है, एक टर्मिनल सेल्स और एक बेसल सेल्स। फिर जो टर्मिनल सेल्स हैं वो डिवाइड होकर प्रो एम्ब्रियो बना रहे हैं, और जो बेसल सेल है वो डिवाइड होकर सस्पेंसर बना रहे हैं। फिर सस्पेंसर सेल भी डिवाइड होकर हाइपोफाइसिस बना रहे हैं, हॉस्ट्रिया बना रहे हैं, ठीक है। और जो प्रो एम्ब्रियो है, टर्मिनल सेल्स डिवाइड करके जो प्रो एम्ब्रियो बनाया है वो प्रो एम्ब्रियो फर्दर और डिवाइड होकर ऑक्टेंट बनाते हैं। 4 चैलेंजल एंड की तरफ सेल्स और 4 सस्पेंसर की तरफ सेल। और इस तरह से हम फिगर देखते हैं कि देखो बच्चों, यहाँ पे जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर डिवीजन हो रहा है। जब ये जाइगोट डिवाइड किया तो जाइगोट का देखो ये जो एंड होगा वो चैलेंजल एंड होगा, और ये जो एंड होगा ये माइक्रोपाइल एंड होगा, ये माइक्रोपाइल एंड होगा, और ये चैलेंजल एंड होगा। तो चैलेंजल एंड और माइक्रोपाइल एंड ये डिवाइड हुआ, 2 सेल बनाया, एक टर्मिनल सेल बनाया, एक बेसल सेल बनाया। फर्स्ट टर्मिनल सेल बनाया, दूसरा बेसल सेल बनाया। बच्चों, बेसल सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है, डिवीजन होकर देखो सस्पेंसर बन रहा है, और टर्मिनल सेल्स के अंदर डिवीजन होकर देखो प्रो एम्ब्रियो बन रहा है। प्रो एम्ब्रियो में फर्दर डिवीजन हो रहा है और 4 प्रो एम्ब्रियो बन रहे हैं। फिर ये फर्दर डिवाइड करके 8 ऑक्टेंट बना रहा है। इस ऑक्टेंट में से 1 2 3 4 4 चैलेंजल एंड की तरफ और 4 सस्पेंसर की तरफ। और जो सस्पेंसर सेल है बच्चों, वो सस्पेंसर सेल एक बाकी ये जो बेसल सेल है वो डिवाइड करके सस्पेंसर सेल तो बना दिया, और सस्पेंसर सेल जो है वो नीचे वाला जो होगा वो ग्लोबुलर टाइप का हो जाएगा, जिसको कहेंगे हम हॉस्ट्रिया। ये हॉस्ट्रिया बनाएगा, और सस्पेंसर के कुछ सेल्स ऊपर जो प्रो एम्ब्रियो की तरफ जो सेल्स होगा, मतलब ये जो सेल्स होगा ये सेल बनाएगा हाइपोफाइसिस। सस्पेंसर 2 चीज़ बना दिया, एक हॉस्टोरिया बना दिया और दूसरा हाइपोफाइसिस बना दिया, हाइपोफाइसिस बना दिया, ठीक है। 2 ये टुवार्ड्स
ये टुवार्ड्स किधर होंगे, प्रो एम्ब्रियो की तरफ होंगे, किधर होंगे, टुवार्ड्स प्रो एम्ब्रियो। और ये किधर होंगे, टुवार्ड्स सस्पेंसर, टुवार्ड्स माइक्रोपाइलेंड ऑफ सस्पेंसर, टुवार्ड्स माइक्रोपाइलेंड, माइक्रोपाइलेंड, इधर माइक्रोपाइलेंड होगा तो माइक्रोपाइलेंड की तरफ होंगे। इसके बाद का बच्चों देखेंगे ध्यान से कि ये जो ऑक्टेंट है, इस ऑक्टेंट में जो बाहर का है वो लेयर में कन्वर्ट हो जा रहा है और डर्मेटोजन बना दे रहा है, ठीक है। और बाकी सब जो है वो सेम रह रहा है बच्चों, ठीक है। ये वही रहेगा हॉस्ट्रिया, ये यही रहेगा सस्पेंसर, ये सस्पेंसर सेल, ये हॉस्ट्रिया और ये हाइपोफाइसिस, ठीक है, सब वही रहेगा, बार बार मैंने नहीं लिखा। फिर इसके अंदर प्रो एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारा डिवीजन हो रहा है, बहुत सारा सेल्स बन रहा है, ठीक है। और ये जो सेम वही है, ये हाइपोफाइसिस ही रहेगा, ये सस्पेंसर ही रहेगा, ये हॉस्ट्रिया ही रहेगा। अब जो डिवीजन होगा इसके शेप में कन्वर्जन होगा। शेप थोड़ा सा देखो यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ तक चला है ग्लोबुलर टाइप, मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक की बात किया जाए तो ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर टाइप है, ठीक है। और इसके बाद ये पहला और ये दूसरा हुआ यहाँ पे, ये देखो हार्ट शेप है, ये क्या है, हार्ट शेप है। और तीसरा यहाँ पे है, इसको देखोगे तो हॉर्स शू शेप है, इसकी तरह है हॉर्स शू शेप, ठीक है, हॉर्स शू शेप। अब देखो इसमें ये गोल सर्कुलर है, ग्लोबुलर होता चला जा रहा है, मतलब जो प्रो एम्ब्रियो है उसकी बात की जा रही है बच्चों। मतलब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ग्लोबुलर हुआ और ये हार्ट शेप हुआ, अब इसमें हॉर्सशू शेप हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। ये कॉटिलेडन है, लिखा हुआ है कॉटिलेडन कौन फॉर्म करते हैं, कॉटिलेडन कौन नहीं फॉर्म करते हैं। ये कॉटिलेडन हुआ कवरिंग, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हुआ, और ये आपका वही चीज़ जो हाइपोफाइसिस, सस्पेंसर और हॉस्ट्रिया जो रह जाएगा वो ये रह गया, ठीक है। और बाकी यहाँ से बन गया, देखो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस बना, और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक तरफ प्लोम्यूल है और दूसरे तरफ रेडिकल है। बच्चा अब एक दो पॉइंट और देखेंगे कि ये जो एम्ब्रियो किस शेप का है, कैसे कैसे शेप चेंज हो रहा है, और क्या एक दो पॉइंट और भी हैं उनको हम कवर अप करते हैं। बच्चों देखो आपने क्या देखा कि ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। इसमें पहला चीज़ देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि पहला ग्लोबुलर शेप का है। ये जो पॉली एम्ब्रियो के शेप की बात हो रही है, जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो की शेप की बात हो रही है बच्चों। अगर एम्ब्रियो के शेप की बात की जाए तो पहला ग्लोबुलर है, पहला कैसा है, ग्लोबुलर है। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक ग्लोबुलर चल रहा है। यहाँ के बाद आओगे तो ये हार्ट शेप का होगा, तो दूसरा हम लिखेंगे हार्ट शेप। दूसरा क्या लिखेंगे, हार्ट शेप। और तीसरा जो है वो हॉर्स शू शेप है। किस तरह से है, हॉर्स शू शेप। ये तीन शेप में हमारा पॉली एम्ब्रियो कन्वर्ट हो रहा है। बच्चों जब ये एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप हो जाता है तो फुल्ली डेवलप होने पर एम्ब्रियो के जो पार्ट है वो कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लूमुल और रेडिकल फॉर्म करते हैं। रेडिकल से रूट और प्लूमुल से शूट डेवलप हो जाते हैं और ये कवरिंग का काम करता है। बच्चा यहाँ तक आप एक बार, मैं हट जाता हूँ, पॉज करो वीडियो को और ये फिगर उतारो। जो आपने स्टेप्स लिखा था उसके नीचे ये फिगर होगा और ये एम्ब्रियो का हम शेप पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो किस शेप का चेंजिंग शो कर रहा है, ठीक है बच्चा। अब डाइकोट के अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, ये डाइकोट के अंदर होने वाले एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि मोनोकोट के अंदर एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप होते हैं। तो नेक्स्ट जो होगा वो हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन द मोनोकोट प्लांट्स के अंदर होगा। देखते हैं मोनोकोट के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट होता है। आजा बच्चों हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट प्लांट्स में देखते हैं कि मोनोकोट प्लांट्स में जो है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। सेम वही है बच्चा, बोल रहा है कि जाइगोट फर्स्टली इन लार्ज। पहले देखो जाइगोट इसमें बड़ा होता है और तब जाकर डिवाइड करता है। जब ये डिवाइड करता है तो 3 सेल बनाता है, वहाँ पे 2 सेल बना रहा था, एक टर्मिनल सेल एक बेसल सेल, यहाँ पे 3 सेल बना रहा है। अंतर ये है, ये तो टर्मिनल सेल हो गया, ये बेसल सेल हो गया, एक बीच में मिडिल सेल्स भी बन रहा है बच्चा मोनोकोट के अंदर। डाइकोट के अंदर स्टूडेंट्स नहीं बन रहे थे 3 सेल्स, 2 सेल्स बन रहे थे। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि टर्मिनल सेल्स और टर्मिनल सेल, बेसल सेल और मिडिल सेल तीनों है। वहाँ पे बेसल सेल जो है वो डिवाइड करके सस्पेंसर बना रहे थे और
जो टर्मिनल सेल थे वो डिवाइड करके प्रो एम्ब्रियो बना रहे थे, तो यहाँ पे जो टर्मिनल सेल्स होगा वो डिवाइड करेगा। बेसल सेल्स तो होगा वो डिवाइड नहीं करेगा, इनलार्ज करेगा और वेसिकुलर सेल्स के नाम से जाना जाएगा। बच्चा ये वेसल सेल है, ये इनलार्ज कर गया और वेसिकुलर सेल्स के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन जो मिडिल सेल्स है वो थोड़ा नीचे की तरफ होगा और वो फॉर्म्स करेगा सस्पेंसर। वहां पे बेसल सेल सस्पेंसर फॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे मिडिल सेल जो है वो सस्पेंसर फॉर्म करेगा। मतलब इसमें बहुत बार डिवीजन होगा और डिवाइड करके ये पूरा का पूरा सस्पेंसर सेल फॉर्म करेगा बच्चा, और ये पूरा का पूरा टर्मिनल सेल रह जाएगा, ग्रुपिंग ऑफ टर्मिनल सेल्स रह जाएगा। ये फर्दर टर्मिनल सेल में और डिवीजन, टर्मिनल सेल्स टुवर्ड्स सेलेजलिन डिवाइड टू फॉर्म सिंगल कोटिलेडन, एक कोटिलेडन को बना रहा है, मतलब ये भी डिवाइड हुआ है, मैच्योर नहीं है, और डिवीजन होगा और पूरा का पूरा ये एक कोटिलेडन को बना दिया मोनोकॉट। अभी आपने देखा था इस तरह से दो कोटिलेडन था, अब ये दोनों कोटिलेडन एक है, इसलिए मोनोकॉट इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो सस्पेंसर सेल है वो सस्पेंसर सेल यहाँ पे देखो आगे प्लूमुल और रेडिकल बन रहे हैं, सस्पेंसर उसी तरह से, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा एक कोटिलेडन बनता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस बनता है, उसमें ऊपर प्लूमुल नीचे रेडिकल, ये पूरा सस्पेंसर और ये बेसल सेल। बच्चा इस तरह से कुछ है, देखो यहाँ पे सस्पेंसर सेल एक देखो क्या फॉर्म कर रहा है, सस्पेंसर सेल कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल फॉर्म कर रहा है। सस्पेंसर सेल कोलियोराइजा मतलब रेडिकल का कवरिंग फॉर्म कर रहा है और कोलियोप्टाइल मतलब प्लूमुल का कवरिंग फॉर्म कर रहा है। बच्चा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100% ध्यान में रखेंगे। सिंगल कोटिलेडन को स्केचुलम भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिडिल सेल जो सस्पेंसर फॉर्म कर रहा है वो सस्पेंसर दो चीज फॉर्म कर रहा है, एक कोलियोराइजा बना रहा है, कोलियोप्टाइल बना रहा है। कोलियोराइजा रेडिकल का कवरिंग है, कोलियोप्टाइल प्लूमुल का कवरिंग है, और जो सिंगल कोटिलेडन टर्मिनल सेल से बन रहा है वो स्केचुलम है। और इस तरह से फिगर बना हुआ है। बच्चा पॉज करो वीडियो और एक बार लिख लो, आपका नोट्स भी तैयार होता चला जाएगा। तो ये बच्चा रहा मोनोकॉट का। मोनोकॉट के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे समझेंगे, ध्यान से फिर से सुन लो, एक बार समरी हल्का सा बता देता हूं। डाइकोट और मोनोकॉट, डाइकोट के अंदर जो जाइगोट डिवाइड हो रहे थे वो डिवाइड होकर दो सेल बना रहे थे, लेकिन इधर पहले जाइगोट इनलार्ज हो रहा है तब डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होकर तीन सेल्स बना रहे हैं। बच्चा उसमें जो था वो बेसल सेल सस्पेंसर सेल बना रहे थे, यहां मिडिल सेल जो है सस्पेंसर बना रहे हैं। वहां पे जो था वो पॉलीएम्ब्रियोनी और भी डिवाइड करके 8 सेल स्टेज बना रहे थे, यहाँ पे 8 सेल स्टेज नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद वहाँ पे डबल कोटिलेडन फॉर्म हो रहे थे, यहाँ पे सिंगल कोटिलेडन फॉर्म हो रहे थे। वहाँ पे जो था रेडिकल और प्लूमुल का कोई कवरिंग की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे प्लूमुल और रेडिकल की कवरिंग की, रेडिकल के कवरिंग की कोलियोराइजा और प्लूमुल के कवरिंग को कोलियोप्टाइल कह रहे हैं, और कोटिलेडन जो है सिंगल कोटिलेडन उसको हम स्केचुलम कह रहे हैं। बच्चों डाइकोट और मोनोकॉट दोनों के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी आपने देखा, और एम्ब्रियो 6 टाइप्स का डेवलप करता है ये भी आपने देखा। मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपका खत्म होता है। मतलब सिंपल ये बातें करना चाह रहा हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी टॉपिक था वो टॉपिक अब कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स जो है जैसे कि एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, वो टर्म हम देखेंगे कि पॉलीएम्ब्रियोनी किस तरह से क्या है और नहीं है। आओ बच्चों हम लोग देखते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। हमने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो का आप कुछ केसेस स्टडी करते हैं कि पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब दो वर्ड लिखा हुआ है, एक पॉली एक एम्ब्रियोनी, मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो का होना। एक ओव्यूल के अंदर बच्चों व्हेन मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो अगर होगा फॉर्म होता है इन एन ऑन ओव्यूल। अगर एक ओव्यूल के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल होता है बच्चों तो उसको कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन। ये पॉलीएम्ब्रियोनी ये एक तरह का कंडीशन है, ठीक है बच्चा। ये पहली बार रिपोर्टेड किया गया था लिविनहुक के द्वारा, ऑरेंज प्लांट में उन्होंने देखा था, ठीक है। मेन अगर बात करें तो ये मेन दो टाइप का पॉलीएम्ब्रियोनी है, एक है गैमेटोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी, दूसरा है स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी। साफ साफ पता चल रहा है गैमेटोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब हुआ बच्चा कि एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द गैमेटिक सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर मतलब एन कंडीशन है और इस एन कंडीशन से मल्टीपल टू एन कंडीशन फॉर्म हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको हम कहते हैं गैमेटोफिटिक कंडीशन। और इसमें क्या है 2n कंडीशन, इस 2n को मल्टीपल 2n में बदल दे रहे हैं, मल्टीपल 2n में बदल दे रहे हैं बच्चों। तो इसको क्या कहते हैं हम स्पोरोफिटिक से क्या बनना, एम्ब्रियो का बनना। स्पोर से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम जाइगोट एंड स्पोरोफिटिक सेल्स ऑफ ओव्यूल लाइक न्यूसिलस सेल लाइक इंटीग्यूमेंट सेल्स, ठीक है, प्रो एम्ब्रियो सेल्स, इन सब सेल से अगर डेवलप होता है तो स्पोरोफिटिक। और
गैमेटिक सेल से अगर डेवलप होता है तो गैमेटोफिटिक। पॉलीएम्ब्रियोनी और मेन टाइप का ये पॉलीएम्ब्रियोनी। बच्चों और भी अदर टाइप्स हो सकते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी का, क्योंकि ये जैसे स्पोरोफिटिक जो है, अगर इसका क्लासिफिकेशन ही कर दिया जाए तो देखो ये स्पोरोफिटिक में बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व हैं एम्ब्रियो बनाने के लिए। तो उसके बेसिस पर एक देखो बात करता हूँ मैं, पहला टाइप है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है कि बच्चों यहाँ से ध्यान से सुनना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ क्लीवेज की। तो इसमें क्या आप लिख सकते हो, जाइगोट जो है वो जाइगोट डिवाइड करेगा और डिवाइड करके मेनी एम्ब्रियो बना देगा, मेनी एम्ब्रियो बना देगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब क्लीवेज टाइप का पॉलीएम्ब्रियोन हो जाएगा। बच्चा बात समझ में आ रहा है। और ये जाइगोट यहाँ पे लिखा हुआ देखो, जाइगोट डिवाइड एग्जांपल है एरिथ्रोनियम और लेवेला। ये दो प्लांट्स हैं जिनके जाइगोट ही केवल डिवाइड करके और बहुत सारे एम्ब्रियो बना देते हैं। तो एम्ब्रियो पॉलीएम्ब्रियोनी किस टाइप का हो जाता है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, क्योंकि जाइगोट के क्लीवेजेशन से बनता है, डिवीजन से बनता है। दूसरा बच्चा है एम्ब्रियो फ्रॉम सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक। करा कि अदर देन एग सेल, एग सेल नहीं है, एम्ब्रियो के अंदर एग सेल भी होता है लेकिन एग सेल नहीं है। ये एम्ब्रियो फ्रॉम सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के सेल से बन रहा है, लेकिन बच्चा याद रखना ये सेल्स क्या है, अदर देन एग सेल, अदर देन एग सेल, ये एग सेल्स के अलावा है, एग सेल नहीं होगा। तो एग सेल नहीं होगा तो कौन होगा, एंटीपोडल सेल होगा, सिनर्जिड होगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि हो सकता है सेकंड नंबर में कि यहाँ पे देखिए फ्रॉम सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स दो बच रहे हैं, ये दोनों डिवीजन कर सॉरी फ्यूज कर रहे हैं। किसके साथ फ्यूज कर रहे हैं, मेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर रहे हैं, और फ्यूजन के बाद तब बन रहे हैं बहुत सारे एम्ब्रियो। तो हम उसको कहते हैं एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के सेल कौन सेल, अदर देन एग सेल, एग सेल के अलावा कौन सेल है, सिनर्जिड है और एंटीपोडल है। और ये दोनों फ्यूज नहीं हो रहे हैं, दोनों सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल फ्यूज किसके साथ हो रहे हैं, मेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहे हैं और तब जाकर बना रहे हैं। तो इसका होगा एलनस और एर्जिमोन, एलनस और एल्मस, एलियम और एल्मस। बच्चा ये जो आर्जिमोन है, इस आर्जिमोन का एक एग्जांपल याद रखिएगा, इसमें फ्यूजन नहीं होता है। बच्चों इसका हम यहाँ पे लिखते हैं, इसमें फ्यूजन नहीं होता है। यहाँ पे फ्यूजन की बात करेंगे तो आर्जिमोन के अंदर मेल न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है। बात समझ में आया, बिना फ्यूजन का बन जाता है, मतलब एक एक्सेप्शन पॉइंट है। तीसरा बात करते हैं बच्चों ये वाला हम, एम्ब्रियो फ्रॉम सेल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। आउटसाइड है, एम्ब्रियो सैक के बाहर जो सेल है उन सेल, और एम्ब्रियो सैक के बाहर कौन सा सेल है आपको मालूम है, न्यूसिलर सेल है, इंटेगुमेंट सेल है। तो यहाँ पे बेसिकली न्यूसिलर सेल की बात होती है। न्यूसिलर सेल जो है वो डिवाइड करते हैं, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियो बनाते हैं, बहुत सारे पॉलीएम्ब्रियो बनाते हैं न्यूसिलर सेल डिवाइड करके, उसको एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। और ये न्यूसिलर सेल क्या है, न्यूसिलर सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है। और ये बेटर होता है क्लोन्स फॉर्म करने के लिए, ऑल्सो रूट्स फॉर्म करने के लिए। इसके बाद न्यूसिलर सेल डिजीज फ्री होता है, ठीक है। इस और एग्जांपल है एस्पेरेंथस और सिट्रस फ्रूट में ये एम्ब्रियो फ्रॉम सेल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक का टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोन देखने को आपको मिलेगा। न्यूसिलर से ये एम्ब्रियो डेवलप होंगे बच्चों। और एक लास्ट वन है हमारा एम्ब्रियो फ्रॉम द एंडोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो बन रहे हैं, तो एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो बन गया, ये ट्रिप्लॉइड टाइप का होगा, एल्नस और बेलाइनोफोरा में देखने को मिलेगा। बच्चों आप पॉज करो, पॉज करने के बाद इस वीडियो को लिखो, इस पूरे लेक्चर को लिखो, आपका पॉलीएम्ब्रियोनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनी कंप्लीट हो गया। और हम देखते हैं कि इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स टोटल का टोटल कंप्लीट होता है। एक बार थोड़ा सा समराइज करता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने क्या पढ़ा था, फ्लावर्स पढ़ा था, फ्लावर्स के स्ट्रक्चर पढ़ा था, होरोल्स पढ़ा था, होरोल्स का टाइप पढ़ा था, उसका फंक्शन पढ़ा था। इसके बाद स्ट्रक्चर जैसे ही आपने होरोल्स को पढ़ा तो उसमें आपने प्रोसेस पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, और एंथर का भी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, और एम्ब्रियो सैक का भी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो ओव्यूल कैसे डेवलप होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी पढ़ा, मोनोकोट और डाइकोट दोनों के अंदर पढ़ा, और फिर से बहुत सारे एम्ब्रियो कैसे डेवलप होते हैं, पॉली एम्ब्रियो कंडीशन भी पढ़ा। इस तरह से बच्चा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू गाइज।